रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। ये आपका लेक्चर जो है वो 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिमेनिंग पार्ट था वो है 5 point programming coding. The process of converting algorithm into a program using any programming language is called programmer or coding. To write program in any language or programmer must know the syntax of the programming language. जो भी प्रोग्राम राइट किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, या हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, या C+ या जावा, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। इसमें प्रोग्रामर को उसकी कोडिंग के बारे में, उस लैंग्वेज के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। सिंटैक्स क्या होता है, उसके रूल्स होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कि किस तरह से उसको जो टाइप किया जाएगा उसके अंदर कौन से रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और इस तरह से इसका पॉइंट 6 है, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। द पर्पस ऑफ टेस्टिंग अ प्रोग्राम इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ अ प्रोग्राम। द प्रोग्राम इज टेस्टेड बाय एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड अगेन। ऑल बग्स इन द प्रोग्राम आर डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम टेस्टिंग एंड इट इंश्योर्स दैट द प्रोग्राम गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। इसमें पॉइंट में दिया जाता है कि टेस्ट किया जाता है उस प्रोग्राम को, उसके बाद डिबग किया जाता है। टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रोग्राम की एक्यूरेसी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा, उसमें कोई और एरर्स वगैरह रहते हैं तो वो ऑकर हो जाए और उस प्रोग्राम को फिर दोबारा से उसे डिकोड किया जाए। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास डिबग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तमाम बग्स को पहले फाइंड किया जाता है और उसके बाद रिमूव किया जाता है। डिबग जो है वो ऐसा जो बग्स होते हैं वो इसमें प्रोग्राम में एरर्स के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बग्स आर द एरर्स इन द प्रोग्राम। 7 है, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। आफ्टर टेस्टिंग द प्रोग्राम मस्ट बी इंस्टॉल्ड or put into operation at the site where it can be used. This step is called implementation of a program. यानी कि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है कि यानी कंप्यूटर को टेस्ट करने के बाद उसे इंस्टॉल किया जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन होती है प्रोग्राम की। 8 पॉइंट है, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। अ प्रोग्राम शुड बी मेंटेन एंड अपडेट कंटिन्यूसली। इट इंक्लूड्स द अपग्रेडिंग ऑफ द प्रोग्राम टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द प्रोग्राम इज मॉडिफाइड इफ देयर इज एनी चेंज in user requirements. The continuous usefulness of a program depends on regular importance. अब इसमें मेंटेन और अपडेट की बात हो रही है कि प्रोग्राम जब बन जाता है तो उसकी अपडेशन भी लाजमी होती है कि जब कोई ऐप होता है जिसमें से आपके मोबाइल के ऐप्स हैं वो अपडेट होते हैं इस तरह से कि जो न्यू रिक्वायरमेंट्स होती हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की, तो उसके ऊपर पूरा उतरता है, इसलिए उसे अपडेट किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर न्यू आ जाते हैं या मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो उसे इसी तरह से जो ऐप्स हैं वो भी अपडेट किए जाते हैं, उसमें न्यू रिक्वायरमेंट्स होती हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की, उसको फॉलो किया जाता है। अब नंबर 9 है, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन इन डिटेल इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूसेज। इट इज necessary for user who rely on program or a programmer which has to change and update the program. अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन डिटेल दी होती है एल्गोरिथम डिज़ाइन किस तरह से किया हुआ है, कोडिंग क्या है, उसकी टेस्टिंग और प्रॉपर यूसेज उसके बारे में डिस्क्राइब किया होता है। और ये नेसेसरी है यूज़र्स के लिए कि जो उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं या उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके लिए रिलायबल हो, और वो जब इसे इंस्टॉल करता है उसे मालूम हो इन चीज़ों के बारे में, तो वो इसे अपडेट और इस तरह से चेंज कर सकता है। तो ये यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो यूज़र के लिए है कि वो उसे रिलायबल हो सके उस प्रोग्राम से, उस ऐप से। ठीक है, आपका लेक्चर जो है यहीं ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।